के बिहार के धरती पर राजद कांग्रेस के लोगों के द्वारा सेल्फी बाद में लीजिए। जिस तरह से अपने शक्ति का, माता बहनों बेटियों का अपमान का भाव और स्वर्गीय माता जी का प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह से बयान दिया, ये बिहार को लज्जित किया। बिहार को गाली बनाने वाले लोग फिर से बिहार को कलंकित किया है और राजद कांग्रेस के लोग इसके लिए क्षमा तक नहीं मांगे। ऐसे मानसिकता को बिहार की जनता जवाब देगी। आगामी चुनाव में राजद का क्या होगा सर? पूरी तरह से ये जंगल राज का युवराज को गुंडा राज बनाने का मौका बिहार की जनता नहीं देगी। राहुल गांधी बिहार में घूमे 16 दिनों तक। राहुल गांधी, ये अप्पू और पप्पू दोनों बिहार के अंदर पिकनिक मना के नौटंकी करते हैं। ये लालू यादव के जोकरे और नौटंकी का दूसरा पार्ट है। बिहार की जनता वैसे लोगों के हाथ में सत्ता कतई नहीं देगी जो बिहार को गाली बनाया, बिहार को बर्बाद किया, बिहारियों को लज्जित किया और बिहारी शब्द को बदनाम करने वाले लोग बिहार के सेवक नहीं बन सकते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के युवराज और लालू के जंगल राज के लिए अब बिहार में कोई स्थान नहीं। लालू जी के समय बिहार बीमारू राज्य था। एनडीए की सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में विकासशील राज्य बना है। 31 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार हमने दिया है। 11.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। बहनों के लिए 10-10 हज़ार रुपया करोड़ों बहनों के लिए हमारी सरकार देने जा रही है और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको 3 गुना ज़्यादा हमने बढ़ा दिया है। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार हम आगे देंगे। लेकिन उसी बिहार में जहां पर देश को गणतंत्र देने का अवसर मिला, जिस बिहार में इमरजेंसी के खिलाफ सबसे पहले बिगुल बजा, वहीं पे आज राजद और कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री की मां को और स्वर्गीय माता को गाली भी निकालते हैं, एआई वीडियो निकाल के अपमानित भी करते हैं। बिहार की जनता इससे बुरी तरह आहत है और बिहार की जनता इसका करारा जवाब आने वाले चुनाव में देगी। महिलाओं का, बेटियों का अपमान करने वाले, उनकी इज्जत आबरू लूटने का काम जो लालू जी की सरकार में होता था, अब तो स्वर्गीय माँ को अपशब्द कह के, गाली बोल के अपमानित किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? बिहार की संस्कृति ऐसी नहीं है। बिहार की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। बिहार की जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इतना काम बिहार के लिए किया है, उसके बदले में राजद और कांग्रेस के नेताओं द्वारा निकाली गई उनकी मां को गाली का अपमान कभी सहन नहीं करेगी। इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। आज का युवा शंखनाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद हमीरपुर श्री अनुराग ठाकुर जी आए थे और आपने देखा किस प्रकार से विजय सिन्हा डिप्टी सीएम आए थे और यहाँ से युवाओं ने शंखनाद भरा है। पुनः भागलपुर में कमल खिलाना है और बिहार में इस बार कमल एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उसका शंखनाद भागलपुर से हुआ है। आपके चुनाव को लेकर के चर्चा तेज है। चुनाव तो हम लोगों को किसी को लड़ना ही है और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। जिसके सर पर मुकुट रखा जाएगा वो चुनाव लड़ेगा। हम लोग पूरी तैयारी के साथ भागलपुर में कमल खिलाने के लिए तैयार हैं।